पानी में घोल करके पी जाएं। तो ये अद्भुत प्रयोग माताओं के लिए, और जिनको पीरियड ज़्यादा आते हैं उनके लिए भी यही शीशम का प्रयोग। जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड आते हैं उनके लिए एक दो उपाय और भी है। फिटकरी की भस्म बना ले, घर में ही बन जाएगी, तवे पर भून करके, कुल्हड़ी में भून करके आधा ग्राम फिटकरी भस्म पानी में घोल करके पी जाएं, या इस शीशम के पत्तों के पानी से पी जाएं, तो उससे भी जो ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम माताओं बहनों में होती है, वो ठीक हो जाएगी। एक और घरेलू उपचार, जिनको ओवर ब्लीडिंग होता है, वे गुड़हल के 2 या 3 फूल चबा करके पानी पी जाएं, उससे ये ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक खास उपचार और, जो हम रक्तार्श में माने पाइल्स जब ब्लीडिंग के साथ होती है, तो उसके लिए जो हम दवा देते हैं, नींबू खाली पेट 1 नींबू काटें और गाय के ठंडे दूध में मिला करके पी जाइए आप, सुबह सुबह खाली पेट, नाश्ता आदि करने से 2 घंटा पहले। गाय का दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ 1 कप, उसमें नींबू निचोड़े, 1 नींबू निचोड़ के तुरंत पी जाएं। ये सुबह खाली पेट कर लेना। इससे भी ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम मैक्सिमम बेटियों की, माताओं बहनों की ठीक हो जाती है। एक और उपाय, नारियल के जो रेशे होते हैं, नारियल का जो ऊपर जो छिलका होता है, उसके ऊपर रेशे होते हैं दाढ़ी जैसे, तो नारियल की जो है ऊपर के रेशे भूरे रंग के, उनको राख कर लें, उनको जला लें, और जलाने के बाद उनकी जो राख है वो 3-3 ग्राम सुबह दोपहर शाम 3 बार दे दीजिए एक ही दिन में छाछ के साथ। ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। प्राणायाम नियमित करने से ओवर ब्लीडिंग और मंथली का कम होना, लिकोरिया, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जिनको लिकोडर्मा भी हो बेटियों को, वे फिर शुद्ध बावची चूर्ण 50 ग्राम, कायाकल्प 20 और अमृता सा 10 सबको मिला करके 1-1 ग्राम सुबह शाम खाली पेट ले लें, और गोबर का रस, नीम के पत्तों का रस और गोमूत्र, इन सबको मिला करके जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ लगा लें, और हो सके तो शुद्ध बावची चूर्ण भी साथ में लगा लीजिए, तो ये लिकोडर्मा की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी। माताओं बहनों में एक खास दिक्कत आ जाती है, जब विवाह होने के बाद जब टेस्ट कराए पता लगा कि फिलिपियन ट्यूब बंद है, तो क्या करें? तो उस समय ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या करना? कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना, बिना ही ऑपरेशन के आपकी फिलिपियन ट्यूब खुल जाएगी। ऐसा हो चुका है सैकड़ों माताओं बहनों की तो रिपोर्ट हमारे पास में, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने, ऐसा हो चुका, इसलिए हमें बाद में पता लगा। बहनों ने, बेटियों ने हमें आकर के बताया कि स्वामी जी ये प्रॉब्लम थी, 5 साल से 10 साल से 15 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, हमने कपालभाति अनुलोम विलोम किया, और ये पहले की रिपोर्ट है हमारी, 10 साल 15 साल पहले की रिपोर्टें हैं, और इनमें ट्यूब बंद थी, अब खुल गई। इसमें एक उपाय और भी कर सकते हैं, जिनकी फिलिपियन ट्यूब बंद है और जो कंसीव नहीं कर पाती, बंध्यत्व का रोग हो गया है, गर्भधारण ही नहीं कर पाते, तो उसके लिए शिवलिंगी के बीज, पुत्र जीवक की गिरी, शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक की गिरी उसको फोड़ के निकालनी पड़ेगी, जैसे बादाम में से निकालते हैं। 100-100 ग्राम ले लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से ले लें। ये उन बहनों के लिए जिनको कंसीव नहीं कर पाती, जो उसके लिए। ये पीरियड से संबंधित जो है समस्याओं के लिए हमने थोड़ी सी बात की। अब हम बात करते हैं कुछ और समस्याएं माताओं बहनों से जुड़ी हुई। आसनों का जहां तक संबंध है, आसन 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम, ये पूरा पैकेज तो करना ही है। भस्त्रिका, श्वासों को भीतर गहरा भरना और छोड़ना, लंबे गहरे श्वास लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। ये 2 मिनट करें माताएं बहन। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना,
श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ये विशेष प्राणायाम यूट्रस की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम, पीरियड की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, आंखों के नीचे की कालीमा, चेहरे की झुर्रियां, पिंपल्स की प्रॉब्लम, सारी इसी से ठीक हो जाती है। ये कपालभाति नियम से करें माताएं बहनें, बस प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करना। और बाह्य प्राणायाम माताओं बहनों को पीरियड के दौरान नहीं करना। बाकी सारे प्राणायाम जो है पीरियड के दौरान किए जा सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि सहज करें, तीव्रता से नहीं करें, बस इतना विशेष। तो ये कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट तक करना है माताओं बहनों के लिए खास। इसी से यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ओवरी की सिस्ट आदि इसी से ठीक होती है। फिलिपियन ट्यूब भी कपालभाति और इसके बाद जो अनुलोम विलोम माता उसी से खुलती है। बहुत कम बेटियों को ऐसा होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम खास, यूट्रस छोटा हो जाता है, गर्भाशय छोटा हो गया तो क्या करें? एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक इसके ऊपर बहुत ज्यादा अनुसंधान तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो देखा है, जो अनुभव किया है और जो भीतर प्रेरणा उठ रही है वो मैं अब तक अभिव्यक्ति दे रहा हूं। सिंक हुई किडनी जब अच्छी हो सकती है तो यूट्रस का आकार भी नॉर्मल आ सकता है। प्राणायाम के द्वारा ये देखा गया है कि जो शरीर की संरचना ईश्वरीय नियमों के अनुसार होनी चाहिए, उसमें यदि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी है तो प्राणायाम के द्वारा ठीक हो जाता है। मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम करने से हाइट भी बढ़ती है, आईसाइट भी ठीक हो जाती है। तो फिर यूट्रस का आकार जो कम था, मुझे लगता है वो भी इससे ठीक होगा ही होगा। अब इसी प्राणायाम को करना यदि आप यूट्रस छोटा है, उस समस्या से पीड़ित है तो। ये प्राणायाम मध्यम गति से कर लेना, यदि फास्ट नहीं कर सकते। फास्ट बहुत ज्यादा करना भी नहीं, मध्यम गति से। फिर अग्निसार और बाह्य प्राणायाम। पहले बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। ऐसे 3 से 5 बार ये कर लेना बाह्य प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, थोड़ा पेट को हिलाना। इससे पेट एकदम हल्का होगा, कमर आपकी एकदम स्वस्थ और हल्की होगी। सबको ऐसा ही तो चाहिए। पेट बेटियों को, माताओं को, बहनों को एकदम हल्की ही पसंद होती है। तो आपका पेट इससे हल्का रहेगा, कमर हल्की रहेगी। बहुतों की तो कमर जैसे बन गई, वो हल्की हो जाएगी इसी से। ये खास प्राणायाम के बाद में अग्निसार क्रिया कर लेना, पेट को हल्का बनाने के लिए, फैट को रिड्यूस करने के लिए। फिर माताओं बहनों की टोटल प्रॉब्लम, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, माइग्रेन पेन आदि भी मिटेगा, आंखों का चश्मा भी उतरेगा। आंखों का चश्मा बहुत ही ज्यादा नंबर का है तो आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ताशक्ति भस्म 10 ग्राम, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5 ग्राम इसमें मोती पिष्ट और मिला देना। सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ दे देना। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो है महात्रिफला घृत भी 1-1 चम्मच गाय के दूध से दे देना। आंखों में डालने की दवाई भी हम बताते हैं,
वो फिर आंखों की समस्या में हम बताएंगे, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक खास बात, जिनको हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं वही क्या करें, प्याज का रस और शहद दोनों बराबर मात्रा में लेकर के मिला लीजिए। प्याज का रस और शहद, इससे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम और इससे हिस्टीरिया की प्रॉब्लम, ये दोनों ठीक हो जाती है। फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लेना, हिस्टीरिया होगा ये। राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास भीतर गहरा भरे और राइट से बाहर छोड़ें। राइट से लें, पूरा भरना श्वास गहरा, और लेफ्ट से बाहर निकालें। छाती में डायफ्राम तक गहरा श्वास भरते हैं यहाँ। ये 15 मिनट करें। इससे हार्मोन्स का इम्बैलेंस, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं, स्ट्रेस, तनाव की, ये सब भी ठीक हो जाएंगी। संपूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा 7 प्राणायामों से। अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट करने के बाद भ्रामरी प्राणायाम, पूरा स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा, सहज शांति मिलेगी भीतर से, सुख संतुष्टि मिलेगी भीतर से। और प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर रख, कान पूरे अंगूठे से बंद कर, मुख भी बंद रखते हुए नासिका से ओंकार का नाद और परमपिता परमेश्वर का वन, भ्रामरी प्राणायाम। फिर उद्गीत प्राणायाम, ध्यान मुद्रा में बैठ करके श्वास भीतर गहरा भर, पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। फिर थोड़ी देर श्वासों पर मन को केंद्रित करके मन ही मन ओम का प्रणव का ध्यान करना। मैं ही चैतन्य आत्मा हूं, मैं ईश्वर पुत्री हूं, मैं सदा ही पूर्ण हूं। निर्भय हो जाना, अकेला महसूस नहीं करना स्वयं को, तुम्हारे साथ सदा प्रभु है, उसकी कृपा की आशीष तुम्हारे शीश पर है। तुम असुरक्षित महसूस नहीं करना स्वयं को, तुम सदा ही प्रभु की पूर्ण सुरक्षा में। निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, सहज शांत सांसों पर मन को टिकाओ, हर सांस के साथ ओम का ध्यान करो। दोनों हाथों को फिर ऊपर उठा करके और आपस में रगड़ते हुए दोनों हाथों के हथेलियों को गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का आंखों पर करेंगे और आंखें खोल लेंगे। ये 7 प्राणायाम तो सबको करने हैं, बेटियों को, माताओं को, बहनों। और 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, 7 आसन, ये जो पूरा पैकेज है योग का, ये तो योग का पूरा पैकेज आपको रोज करना ही करना है। आसनों में मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन, ये इतने आसनों के अभ्यास।
और यदि आपको फैट बढ़ा हुआ है, थाई बटक्स इस पर बहुत चर्बी बढ़ी हुई है, पेट पर बहुत, पेड़ुभाग पर बहुत चर्बी बढ़ी हुई है, तो फिर अर्ध हलासन, एक एक पैर को फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाना, पाद वृत्तासन, गोल घुमाना पैरों को एक एक को, फिर दोनों को एक साथ, और फिर द्विचक्रिकासन। ये 3 अभ्यास और कर लेना यदि आप फैटी हैं तो। और यदि कमर में चर्बी बढ़ी हुई है तो आप ग्राइंडिंग और कटी सौंदर्य आसन, दोनों पैरों को साइड में खोल करके, और जो कमर की चर्बी बढ़ी हुई है तो ये अभ्यास भी कर लेना। इस तरह से ये अभ्यास करने से आपके कमर की साइड की बढ़ी हुई चर्बी हल्की हो जाएगी। और बैठ करके ग्राइंडिंग वाला अभ्यास करने से पेट और कमर दोनों की चर्बी इससे कम होगी। 10-10 बार इसको ऐसे कर लेना, दोनों तरफ से गोल घुमा देना। और जो आपको जिन अभ्यासों को निर्देशित किया गया है वे अभ्यास भी आप खास कर लेना। यदि बेटियों की छाती पूरी नहीं होती है, ब्रेस्ट पूरी नहीं होती है, तो उससे वे एक आत्मग्लानि का अनुभव करती हैं। तो ब्रेस्ट के पूर्ण विकास के लिए भस्त्रिका प्राणायाम मदद करता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम मदद करता है। आपकी ब्रेस्ट पूरी विकसित होगी भस्त्रिका अनुलोम विलोम प्राणायाम से। फिर भी एक खास अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को भीतर गहरा भर लें, आधा मिनट से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, 1 मिनट करना, बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं रोकना। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो तो भी 2 मिनट से ज्यादा तो करे ही नहीं कभी भी। कुछ लोग जबरदस्ती फिर प्राणायाम में श्वास को अंदर रोक देते हैं और उससे फिर हानियां उठाते हैं। और अभी योग में यही होता था अभी तक, अंदर भरना, पूरक, रोकना, कुंभक, छोड़ना, रेचक, रेचक, पूरक, कुंभक, और इन्हीं में लगे रहते थे, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। और इसीलिए देश के और दुनिया के लोगों ने प्राणायाम को स्वीकार नहीं किया था। प्राणायाम की जो हमने साइंटिफिक पद्धति थी वो पूरी आपको बता दी है। फिर भी माताओं बहनों के ब्रेस्ट के विकास के लिए खास अभ्यंतर प्राणायाम, वय अभ्यंतर स्तंभ वृत्रदेश काल संख्या भी परितुष्टः दीर्घ सूक्ष्म, महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम बताया अभ्यंतर, वो आपको बताते हैं। श्वास को पूरा भीतर गहरा भर लेंगे, छाती में डायफ्राम तक, और रोक के रखेंगे, जालंधर बंध लगाएंगे। यदि आपको सर्वाइकल पेन है तो जालंधर बंध नहीं लगाना। देखो दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास अंदर भरेंगे, जब थकान हो, जी घुटने लगे तो श्वास ले लेना, सामान्य श्वास जो अंदर था उसको बाहर छोड़ो और फिर सामान्य श्वास ले। श्वास भीतर गहरा भरना है, डायफ्राम तक पूरी छाती फूल जाएगी। थोड़ी देर रोक के रखना, जितनी देर रोक सकें आप। शुरू में 15 सेकंड रोक पाएंगे, फिर आधी मिनट रोक पाएंगे, फिर आप 1 मिनट तक कर सकेंगे इसको। श्वास अंदर भर के आधी मिनट तक आपको रोके रखना है, ऐसे देखिए। अंदर भर के अंदर ही होल्ड कर देंगे, जाल अंदर बंद लगा के। आधी मिनट के बाद जाल अंदर में से हटाएं और जो अंदर श्वास था उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ें और फिर सामान्य श्वास ले लें। ऐसे इसको अभ्यंतर प्राणायाम को 3 बार से लेकर के 11 बार तक किया जा सकता है। वैसे भस्त्रिका प्राणायाम के करने से, अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से ब्रेस्ट का अपने आप संतुलित विकास हो जाता है। ब्रेस्ट का, बटक्स का, हिप्स का, थाई का, हाथों का, पैरों का, पूरे शरीर का संतुलित विकास 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम के करने से अपने आप हो जाता है। जैसे ये अभ्यास करते हैं तो इससे अपने आप ही श्वास अंदर भर के यूं करते हैं तो ब्रेस्ट का पूरा विकास हो जाता है।
श्वास अंदर भर के ऐसे गोल घुमाइया, सामने कोने मिले पूरा गोलाई में घुमाइया। इस तरह से यह अभ्यास कीजिए। और खास अभ्यास ब्रेस्ट के लिए अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन 1 से 3 बार करें। कंधरासन भी माताएं बहनें करें जिनको यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कमर का दर्द होता है या यूट्रस बाहर भी निकलने का होता है तो उसमें भी लाभ करता है कंधरासन, जिनका यूट्रस बाहर निकलता हो। और मूलाधार चक्र को ऊपर खींच के रखते हैं, मूल बंध लगाते हैं या अग्निसार क्रिया करते हैं, या फिर एक अश्विनी मुद्रा होती है, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना और छोड़ देना। ये अग्निसार की क्रिया की तरह नीचे वाले भाग को अंदर ऊपर खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो ये अश्विनी मुद्रा हो जाती है। नाभि से नीचे वाले भाग को एनस तक खींच के रखते हैं और छोड़ देते हैं,